वेलकम गाइस। अब से हम लोग का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो बच्चे टच ही नहीं करते हैं। ठीक है, एट दी एंड मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है यार, क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मस्ट। और आज मैं करवाता हूँ, आप एंड तक जरूर देखिए वीडियो को, बहुत ही अच्छा लग जाएगा, सब कुछ समझ में भी आएगा। जो कि आप काफ़ी मिस्टेक्स करते थे, कहाँ मिस्टेक्स होते थे सब बताऊँगा, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है वो भी बताऊँगा। ठीक है, सो यार वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, नॉलेज काफ़ी बढ़ेगा। एंड नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसे वीडियोज़ के लिए। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। आपको पता करना है कुछ इन ऑप्शंस में से कि कौन सा बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल के लिए ट्रू है। हमें पता है एसेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में बोथ पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो अभी देखते हैं गेमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस। हाँ, मेल और फीमेल गेमेट यहाँ सिर्फ सेक्सुअल में टेक्स प्लेस होता है, सो ये हो ही नहीं सकता दोनों के लिए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। हाँ, ये सही है, सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल ट्रांसफर तो होगा ही होगा। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन ये आपका सिर्फ सेक्सुअल में देखने को मिलता है। प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स। देखिए, प्रोजेनी हैव सम बोला हुआ है। ठीक है, अगर कंप्लीट बोल देता तो हमारा क्लोन रिप्रेजेंट करता है, और क्लोन सिर्फ एसेक्सुअल के लिए होता है, पर थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस सेक्सुअल में भी करता है। ठीक है, सो इसका चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। डेट इज, इसमें से आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है 2 और 4। सो 1 का आंसर हो गया आपका सी। देखे ना किस तरीके से मतलब क्वेश्चन घुरा दिया। अगला क्वेश्चन है, जो क्लोन टर्म है, हमें क्लोन का मतलब क्या है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स है। सो ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? क्यों? बिकॉज स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑफस्प्रिंग डू नॉट पोजेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट डीएनए। हाँ, सेक्सुअल में एग्जैक्ट पेरेंट्स कॉपी नहीं करते ऑफस्प्रिंग। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट नहीं रह पाता, कुछ वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, जो इवोल्यूशन का मेन सोर्स है। सो आंसर मिल गया, 2 का 1 है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन इज कॉमन। किस में कॉमन होता है? तो हमें पता है सीधा एनसीईआरटी का लाइन है, ये कॉमन होता है सम प्रोकैरियोट्स और सम यूकैरियोट्स में। ठीक है, सब प्रोकैरियोट्स और सब यूकैरियोट्स में नहीं रहता। सो 1 और 3 हमको देखने मिल रहा है 3 में, तो 3 का आंसर है सी। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है 4 का कि ए फ्यू स्टेटमेंट रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। आपको इसमें से पता करना है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट इसमें से कौन सा है वो पता करना है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर 2 इंडिविजुअल। देखिए क्या घुरा के क्वेश्चन दिया है, सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा 2 इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है। अब जैसे अर्थवॉर्म की बात करो तो उसमें मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही बॉडी में रहता है, तो इंडिविजुअल तो एक ही हुआ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली गेमेटिक फ्यूजन होता है, जनरली क्या होता है ये। ठीक है, सो 1 और 2 करेक्ट है। मेयोसिस नेवर ओकर तो होता है, ये फॉल्स हो गया। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इस रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है। सो इसका आंसर हो गया 1 और 2। तो कौन सा ऑप्शन में है ऐसा? 1 और 2 आपका बी में है, तो 4 का आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, 5 का क्वेश्चन है कि एक फिलामेंटस अलगी है। ठीक है, अलग टाइप का मतलब सेक्सुअल साइकिल होता है उनका, जिसमें मेयोटिक डिवीजन होकर होता है जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, सो जो इसमें का जो एडल्ट फिलामेंट होगा वो क्या होगा? तो हमें पता है उसका जो वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड होगा और गेमेटोएंगिया भी हैप्लॉइड होता है, तो 5 का आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डेट इज क्वेश्चन नंबर 6। द मेल गेमेट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस। मेल गेमेट, देखिए गेमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो एन हो गया 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फीमेल गेमेट ये भी एन है, तो इसका कितना होगा 12। ठीक है, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है तो 24। एंड दी सेल्स ऑफ सीडलिंग, तो ओव्यूल से सीड बनता है। ठीक है, तो सीड भी डिप्लॉइड होगा तो वो भी 24। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 6 का आंसर हो गया 12, 24, डेट इज सी। ठीक है, सो अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो इसको सारे एस्पिरेंट और बायोलॉजी के लेवल के साथ शेयर भी कर दीजिए यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। मतलब आई कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट, बट कुछ भी फैसिलिटी नहीं है मेरे पास भाई, छोटे से मोबाइल में सब काम कर रहा हूँ। ठीक है, वक्त आने दो, अपना भी समय आएगा, हम भी मचाएंगे। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, सो चलिए पढ़ते हैं। सो द मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस एंड मतलब फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली। सही बात है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, और बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है और मेल गेमेट आर रिलीज करोगे, फीमेल गेमेट 5 साल बाद बोलेगी अरे दुबे जी रुकिए हम आ रहे हैं, तो ऐसा होगा क्या? तो नहीं होने वाला। ठीक है, सो एक साथ रिलीज करना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए एक्सटर्नल में। ठीक है,
अगला स्टेटमेंट क्या है कि ओनली ए फ्यू गैमेट आर रिलीज, नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ मेल गैमेट्स मतलब रिलीज किया जाता है, ठीक है। और अगला स्टेटमेंट है वाटर इज ए मीडियम ऑफ मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हाँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वालों के लिए वाटर ही सबसे मतलब मेजर मीडियम होता है, ठीक है। सो 1 और 3 हमारा करेक्ट है, तो आपका 7 का ऑप्शन आ गया आपका बी, ठीक है। सो और लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑफस्प्रिंग फ्रॉम ए सीरीज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। नहीं, कैसे बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल का, शरीर का बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे भी कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी कुछ भी डैमेज होकर मर सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने से बेटर सर्वाइवल का चांस होता है, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन मज़ा आ रहा है ना, मुझे भी मज़ा आ रहा है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स डेट आर ऑब्जर्व इन द पिस्टिल ऑफ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर का पिस्टिल में इसमें से कौन सा ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो चलिए, पिस्टिल में प्रोड्यूस मोर देन 1 सीड, सही है। पिस्टिल में अगर एक से ज़्यादा ओव्यूल हुआ तो सीड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ईच कार्पेल में हैव मोर देन 1 ओव्यूल, ठीक है। ईच कार्पेल में हैव मोर देन 1 ओव्यूल, ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। कार्पेल में मोर देन 1, एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। ईच कार्पेल हैज ओनली 1 ओव्यूल, ठीक है। एक कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये जो है हमारा गलत है। पिस्टिल हैव ओनली 1 कार्पेल, नहीं, पिस्टिल में एक से ज़्यादा भी मतलब एक कार्पेल में पिस्टिल एक से ज़्यादा भी होता है, जिसे हम पॉलीकार्पेलरी कहते हैं, तो ये भी गलत है। सो 8 का स्टेटमेंट हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है, जो कि 1 और 2 ही करेक्ट है। सो अगला क्वेश्चन हम 9, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब सिमिलरिटी बताइए ह्यूमन एग और एंजियोस्पर्म एग का। तो चलिए पढ़ते हैं। एग्स ऑफ बोथ आर फाउंड ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम, ऐसा है नहीं, ठीक है, बहुत बार प्रोड्यूस होता है, गलत है ये, ठीक है, ये सिमिलरिटी नहीं है। बोथ ह्यूमन एग एंड एंजियोस्पर्म एग आर स्टेशनरी, देखिए एंजियोस्पर्म एग स्टेशनरी है, इसलिए पोलन ट्यूब बनता है, पोलन ग्रेन अंदर जाता है। ह्यूमन एग स्टेशनरी नहीं है, एक जगह में नहीं रहता, वो सीलिया के साथ मूवमेंट होकर जाते रहता है, ठीक है। सो वो भी गलत है, सिमिलरिटी ये नहीं है। बोथ द एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल, तो देखिए एंजियोस्पर्म है एक जो है, बोथ आर जो है ये जो नॉन मोटाइल है, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो एग है वो नॉन मोटाइल है, एंजियोस्पर्म एग, तो सिमिलरिटी नहीं हुआ। लास्ट ऑप्शन क्या पूछ रहा है, सिनगेमी इन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। या सिनगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट, वो चाहे एंजियोस्पर्म हो चाहे ह्यूमन हो, दोनों में फ्यूजन ऑफ गैमेट होकर ही जाइगोट बनता है। सो स्टेटमेंट 4 ही करेक्ट है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 9 का ओनली बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। सो क्या है, मजा क्वेश्चन था, वो बढ़िया लग गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। Appearance of vegetative propagules from the node of plants such as sugarcane and ginger is mainly, देखिए नोड्स में मेरिस्टेमेटिक टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो 10 का आंसर जो है हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, बिना कोई डाउट के साथ, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, डेट इज 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू डेट इलेबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अपीयर्ड मच लेटर, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में बाद में आया है, ठीक है, पहले एसेक्सुअल था। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चलता है, तो देखो लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका सिंपल बॉडी डिजाइन होता है, ठीक है, हमारा तो कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्लू मिला हमें, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, तो हमें पता चलता है भैया पहले लोअर ऑर्गेनिज्म ही बना और तब उनका जो रिप्रोडक्शन है तो उनका ही पहला है एसेक्सुअल, ठीक है। सो ये भी रिजेंबल कर रहे हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन नहीं, देखिए हायर ऑर्गेनिज्म में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म है और वहाँ सेक्सुअल है, इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, पहले लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल है उसके बाद ही सेक्सुअल आया, ठीक है, तो ये भी सही है। सो हमारा 1, 2 and 4, सो 1, 2, 4, सो हमारा 11 का जो है वो हो गया आपका सी, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा क्यों होता है भैया, तो हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, डेट इज क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से वेरिएंस आता है, ठीक है। सो यही बात है, इसलिए आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, पर एसेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम उसे क्लोन कहते हैं, ठीक है। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको करेक्ट इसमें से चूज करना है। देखिए
डायोसियस एंड हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली एनिमल। देखिए डायोसियस जो है इसका मतलब है कि एक ही इंडिविजुअल में आपका मेल और फीमेल फ्लावर रहेगा, और हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा। सो एनिमल ही नहीं प्लांट में भी दिखता है, ठीक है। डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन प्लांट, ऐसा कंडीशन जो है मेल और फीमेल सेम बॉडी में, ऐसा तो एनिमल में भी देखने को मिलता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। सो सी क्या है, डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल। सो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, डेट इज 13 का आपका आंसर हो गया सी। सो क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एमीबा और बैक्टीरिया में, वाई। अब इसका रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्यों, तो देखिए ये मेरा सपोज एमीबा है, ठीक है। ये क्या करेगा, बाइनरी फिजन करके 2 बन जाएगा, ठीक है, 2 डॉटर सेल बन जाएगा। अब ये जो पेरेंट्स रहा ये तो रहा ही नहीं ना, ये तो जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो इसलिए हम इसे इमॉर्टल कहते हैं, ये तो मरा ही नहीं, ये तो 2 बन गया, ठीक है। अब ये से फिर ये 2 बन जाएगा, फिर ये से ये 2 बन जाएंगे, तो ये कभी डेथ नहीं होता इनका, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि तुम इस एमीबा को मार पकड़ के कचोल दोगे और बोलेगे सर ये तो मतलब डेथ हो रहा है, इसका नेचुरल डेथ नहीं होता क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा आपका, पढ़ो, पेरेंट बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मजा क्वेश्चन है, मजा आ गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडोप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्या में डिपेंड करता है, हमें पता है ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप, ठीक है। सो 15 का जो आंसर है वो क्या आपका डी। सो क्वेश्चन नंबर 16 का पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं घुरा फिरा के, ठीक है। इनकरेक्ट इसमें से देखना है, चलो देखते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू योर पेरेंट्स, इसे हम क्लोन कहते हैं, ये सही स्टेटमेंट। जूस्पोरा सेक्सुअल, तो ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ऑफ क्लेमाइडोमोनास का, एनसीईआरटी में फिगर है, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सो ये ही आपका इनकरेक्ट है, 16 का आपका हो गया आंसर बी। तो और बाकी भी पढ़ते हैं, कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम सही है, तो बाकी सही है, सिर्फ यही गलत था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। सो बढ़िया से मैंने अपना वीडियो लेक्चर में भी आपको बता दिया है, नहीं देखा है तो जरूर देखिए, 30 मिनट्स में सारा कुछ कंप्लीट करके रख दिया है मैंने, ठीक है। सो यहाँ क्या है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ये प्री फर्टिलाइजेशन में आता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर ये सब प्री, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन प्री, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आता है आपका एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट। सो 17 का आंसर हो गया आपका बी, बढ़िया है। सो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का चैप्टर 1 दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज का, ठीक है। सो पूछ रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप ऑफ मेज, अगर शूट टिप में 20 है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितना होगा। देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल हमें पता है वहाँ डिप्लॉयड होता है वो, ठीक है, ट्वाइस एन, और मेज का टिप जो होता है वो भी डिप्लॉयड होता है ट्वाइस एन। सो टिप में अगर 20 है तो यहाँ का डिप्लॉयड मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितना होगा 20। सो इसका आंसर हो गया 18 का आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छा लगा, मैंने आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। सो गाइस अच्छा लगे तो आप इसे जरूर शेयर कीजिए, लाइक वीडियो को जरूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसा वीडियो सारे आपका सिलेबस का मैं ला दूंगा, ठीक है। बस यार आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कम मिलता है, ठीक है, व्यूज़ आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, ठीक है। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।